कथाओं में बताया गया है कि सुदामा का भगवान शिव ने वध कर दिया था। आखिर क्या वजह थी कि भगवान शिव ने सुदामा का वध कर दिया? आज हम जानेंगे इसी बारे में। कौन थी सती वृंदा जिन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाइए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं माता तुलसी सती वृंदा की पूरी कहानी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि स्वर्ग के एक विशेष भाग गोलोक में सुदामा और विराजा रहते थे। विराजा एक गुणवान रूपवंती कन्या थी। सुदामा खुद को उनकी तरफ आकर्षित होने से नहीं रोक सके और सुदामा को फिर विराजा से प्रेम हो गया। लेकिन विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। इस बात को वह अच्छी तरह से जानते थे कि उनसे प्रेम नहीं करती हैं विराजा, वह भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण के चाहने वाले कितने लोग थे। श्री कृष्ण से प्रेम बहुत लोग करते थे, लेकिन उन्हें राधा की तरह प्रेम कोई नहीं करता था। और श्री कृष्ण भी राधा जी को अत्यंत प्रेम करते थे। अब राधा किसी गोपी को श्री कृष्ण से प्रेम करने से रोक तो सकती नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा करते थे तो राधा जी को बुरा लगता था। और एक बार ऐसा हुआ कि जब श्री कृष्ण और विराजा एक साथ टहल रहे थे, उधर से राधा जी वहाँ पर आ गई। दोनों को एक साथ टहलते हुए देखकर राधा जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस तरह से राधा जी को पता चला कि विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और राधा जी को बहुत क्रोध आया। क्रोध के बस आकर राधा जी ने विराजा को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम पृथ्वी पर तुलसी के नाम से जन्म लोगी और तुम्हारे सतीत्व का छल से हरण हो जाएगा। जब राधा रानी के श्राप के फलित होने का समय आया तो अब विराजा एक सुंदर कन्या के रूप में राजा धर्मध्वज के यहाँ जन्म लेती हैं और उनका नाम तुलसी रखा जाता है। हाँ, यह वही तुलसी है जिसे आज स्वर्ग लोक से लेके तीनों लोक में पवित्र माना गया है, जिसकी पूजा की जाती है, जिसके बिना भगवान ठाकुर का भोग नहीं लगता है। जब श्री कृष्ण और विराजा गोलोक में थे और राधा वहाँ पर आ जाती हैं, तब सुदामा भी वहाँ मौजूद थे और वह भी श्री राधा जी के क्रोध का शिकार हो जाते हैं। श्री राधा ने क्रोध में सुदामा जी को भी श्राप दिया था और कहा था कि अगले जन्म में तुम्हें पृथ्वी लोक पर राक्षस की योनि प्राप्त होगी। श्री राधा के कहे हुए वचन सत्य हुए और सुदामा अगले जन्म में पृथ्वी पर राक्षस राजा दंभ के यहाँ पैदा हुए और वह शंखचूड़ के नाम से जाने जाने लगे। शंखचूड़ थोड़े बड़े हुए तो एक मुनि के उपदेश से शंखचूड़ ने पुष्कर में जाकर भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने की आज्ञा प्राप्त की और वहाँ पे जाकर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने आकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा और कहा कि हे शंखचूड़, तुम्हें जो वरदान चाहिए वह तुम मांग सकते हो। किसी के मुख से ऐसे वचन सुनकर शंखचूड़ ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं में अजय रहूं, मुझे युद्ध में कोई पराजित न कर सके। ब्रह्मा शंखचूड़ से कहते हैं कि भक्त, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शंखचूड़ को वरदान देते हुए ब्रह्मा ने उसे एक अमर कवच भी दिया था, जिसे शंखचूड़ ने पहन लिया था। उस कवच को पहनने के बाद शंखचूड़ से कोई भी युद्ध में नहीं जीत सकता था। और ब्रह्मा जी शंखचूड़ से कहते हैं कि तुम जाओ, ध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह कर लो, जो कि महासती है, उसके सतीत्व से भी तुम्हारी रक्षा होगी। कहे अनुसार शंखचूड़ जाके देवी तुलसी से विवाह कर लेता है। उसके पश्चात गुरु शुक्राचार्य के कहे जाने से उसे कुछ दिनों के बाद राक्षसों का राजा बना दिया जाता है। वह चारों तरफ हाहाकार मचा देता है और देवताओं पर आक्रमण कर देता है। अपने वरदान का गलत फायदा उठाकर शंखचूड़ तीनों लोक पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है। ब्रह्मा के अजय कवच की वजह से किसी भी देवता का तेज और वीरता शंखचूड़ के सामने टिक नहीं सकता। सभी मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। शंखचूड़ ने देवताओं पर आक्रमण कर किया था। उस समय देवी भद्रकाली भी वहाँ पर पधारती हैं और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। लेकिन माँ भद्रकाली के सारे प्रहार व्यर्थ जा रहे थे। कुछ समय के बाद एक दिव्य आकाशवाणी हुई, जिसमें आवाज़ आई कि हे माँ भद्रकाली,
तुम शंखचूड़ से युद्ध में नहीं जीत सकती, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से युद्ध में न हारने का वरदान प्राप्त किया है। जब तक शंखचूड़ के शरीर पर यह कवच और उसके साथ देवी तुलसी के पतिव्रता धर्म की अखंडता है, इसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। इधर शंखचूड़ के अत्याचारों से पृथ्वी लोक पर हाहाकार मच जाता है। पृथ्वी से लेकर देवता भी उससे परेशान हो जाते हैं। सभी देवता और माँ भद्रकाली शंखचूड़ से बचने के लिए भगवान शिव के शरण में जाते हैं, लेकिन भगवान शिव जो पहले से ही सब जानते हैं कि शंखचूड़ को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है, और साथ ही ब्रह्मा ने शंखचूड़ को यह भी कहा था कि तुम पृथ्वी लोक पर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह कर लो। तुलसी के भी तपस्या करने से वरदान हासिल किया था कि उसका पतिव्रत धर्म कभी समाप्त नहीं होगा, जिसकी वजह से शंखचूड़ के पास 2 अजय वरदान हो गए हैं। तुलसी का पति होने की वजह से उसे कोई नहीं मार सकता था। भगवान शिव यह बात पहले से जानते थे कि तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से स्वयं शिव भी शंखचूड़ का वध नहीं कर सकते थे। इसलिए वे श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें शंखचूड़ का वध करने के लिए कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे दानव, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूँ, कृपया करके मुझे खाली हाथ न लौटने दें। इस पर शंखचूड़ कहता है कि हे ब्राह्मण, कहो तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण कहते हैं कि पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे मना नहीं करेंगे। शंखचूड़ कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको जरूर दूंगा। इस तरह भगवान विष्णु शंखचूड़ से उसका अजय कवच मांग लेते हैं और शंखचूड़ अपना अजय कवच भगवान विष्णु को दे देता है। इधर भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास जाते हैं और तुलसी को लगता है कि उसका पति आ गया, जिसकी वजह से उसके सतीत्व का भी हरण हो जाता है। परंतु कुछ समय रमण करने के पश्चात देवी तुलसी के मन में संदेह उत्पन्न होने पर वह शंखचूड़ रूपी धारी विष्णु से पूछने लगती हैं कि तुम कौन हो दुष्ट, मुझे शीघ्र बताओ। माया के द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? तूने मेरा सतीत्व नष्ट किया है, अतः मैं अभी तुझे श्राप देती हूँ। उसके बाद तुलसी के वचन सुनकर श्री हरि विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब उनका रूप देखकर तुलसी ने कहा, तुम्हारे लक्षण देख के ही पहचान गई थी कि तुम मेरे पति नहीं हो, परंतु तुम्हारे छल की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें भी क्षमा नहीं कर सकती। जब तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है, तुम्हें लेस मात्र भी दया नहीं है। मेरे पति धर्म को भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे पति की मृत्यु हो गई है। तुम पाषाण के समान कठोर हो, तुम दया रहित हो, तुम दुष्ट हो, इसलिए अब मैं तुम्हें इसी समय श्राप देती हूँ कि तुम इसी समय पाषाण में परिवर्तित हो जाओ। श्राप देने के पश्चात सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकाकुल होकर विलाप करने लगती हैं। इतने में वहाँ पर भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा कि हे देवी, अब तुम क्रोध को दूर करके मेरी बात सुनो और स्वच्छ मन से भगवान विष्णु भी मेरी बात सुने। देवी, तुमने जिस मनोरथ को लेके तपस्या किया था, यह उसी तपस्या का फल है। उस तपस्या का फल विफल कैसे हो सकता है? इसलिए उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर लक्ष्मी रूप धारण करके भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम को चली जाओ, जहाँ तुम नित्य भगवान विष्णु के साथ विहार करोगी। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़कर यहाँ जाओगी, वह एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारत में पूर्ण रूप से गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। हे महादेवी, कुछ कारण के पश्चात वरदान के प्रभाव से तुम पूजन की सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान प्राप्त कर लोगी। तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल लोक में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और उसके भी तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में लक्ष्मी रूप धारिणी वृक्ष अधिदेवता श्रीदेवी बनकर सदैव भगवान विष्णु के साथ निवास करोगी। वर्ष में जो गंडकी नदी तुम्हारे रूप में परिवर्तित हो जाएगी, उस नदी के किनारे तुम्हारे श्राप के फलस्वरूप भगवान विष्णु पत्थर की शिला के रूप में
हमेशा निवास करेंगे। पत्थर को छोटे छोटे कीट काट कर और एक आकार दे देंगे जिसका नाम शालिग्राम भी कहलाएगा, और चक्र के बीच में उसका नाम लक्ष्मी नारायण आदि के नाम से भी होगा। विष्णु के शालिग्राम शिला और शिरोमणि तुलसी सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करें, उसे जन्म जन्मांतर में स्त्री की प्राप्ति नहीं होगी, तथा जो शंख को दूर करके पत्र को हटाएगा वह यह होगा कि 7 जन्मों तक बना रहेगा। और ज्ञानी पुरुष भी तुलसी को एकत्र करके शालिग्राम को समर्पित करेंगे। तुलसी के पद वर्णन किया के पश्चात भगवान श्री शिव ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। शंकर के मुख से ऐसी बात सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु के उसे साथ लेकर बैकुंठ को चले गए। उसे छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हुई और भगवान अच्युश्री उसके तट पर मनुष्य के पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। इससे उनसे जो कहा जाता है कि जो शिलाएं उस गंडकी नदी में गिरती हैं वो परम पुण्यप्रद होती हैं। शिला स्थल पे ही रह जाती है, उन्हें पिंगला कहा जाता है, और वो प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल से भी जुड़िएगा। पूरी कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। राधे राधे।